नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, परंतु सोनू चौधरी अपनी ही रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर और लंडराव की बस की बात नहीं है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने के साथ साथ महत्वपूर्ण व खुशियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों का उत्साहवर्धन करना है। क्योंकि किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एक नहीं वरन कई खुशखबरियों से रूबरू कराना है। अब तो भाई लाला, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना होगा। कितनी मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए, आज ये दाम चल रहे हैं, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग फटाफट से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ जाओ। तेजी जो आई है, इसे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसे जंगल में आग की तरह फैला दो जैसे कुछ हुआ है। तो और वीडियो को लाइक ठोका करो। देखने में आता है यार, आप लाइक नहीं ठोकते, क्या उंगली घुस जाती है, पैसा लगते हैं। किसान साथियों, आलू के बाजार में तेजी का माहौल जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय सबसे मुख्य बिंदु हर व्यक्ति की जुबान पर है, वो है ऊना और होशियारपुर। वहां बरसात लगातार जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज। उसकी वजह से जो खेतों में नमी है वो सूख ही नहीं पा रही है और उसकी वजह से बुवाई भी शुरू नहीं हो पा रही है। कहीं कहीं बुवाई की सूचना विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर कई लोगों द्वारा डाली गई, वो मिथ्या फर्जी पाई गई। लेकिन जो खेतों में नमी है उसे कोई भी छुपा नहीं सकता। कहीं ना कहीं बुवाई में खलनायक ये नमी बनी हुई है। जब तक वो नमी नहीं सूखेगी या फिर खेत बुवाई के लिए अनुकूल नहीं होंगे, तब तक बुवाई नहीं हो पाएगी। अगर हम बात मुख्य ऊना की करें तो किसान साथियों, पिछले 2.5 महीनों में जो वहां के किसान हैं वो इस कदर परेशान हो चुके हैं कि आए दिन लगातार भारी बारिश, कभी 2 दिन भारी बारिश तो कभी दिन धूप निकल आना, कभी फिर दोबारा से बारिश, कभी बादलों का जमावड़ा, कभी बादल फटने जैसी घटनाएं, कभी बाढ़ जैसी स्थिति, जिसकी वजह से किसानों को धान, बाजरा, मक्का में बहुत बड़ा नुकसान जो है हुआ है। आलू को नकदी की फसल भी कहा जाता है और बहुत सारे हमारे जो आलू किसान हैं, जो व्यापारी हैं, चाहे वो आड़ती क्यों ना हो, चाहे वो माशाखोरी क्यों ना हो, सभी लोग कहीं ना कहीं आलू से ही अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल करवा रहे हैं और समाज में पद और प्रतिष्ठा के साथ बैठे हुए हैं। तो फिलहाल ऊना के जो किसान हैं बहुत ज्यादा आलू पर ही किसान साथी निर्भर रहते हैं, क्योंकि नकदी फसल है और बिक्री करने पर तुरंत दाम जो है मिलते हैं। इस बार वहां बड़ी क्वांटिटी में बीज की खरीदारी के ऑर्डर प्राप्त हुए थे कि आलू ज्यादा लगेगा, लेकिन बदलते पारिवारिक परिदृश्य में मौसम परिस्थितियों के चलते भारी बारिश और बाढ़ जैसी घटनाओं ने किसान साथियों सभी को हिलाकर रख दिया है। जितनी बड़ी तादाद में ऑर्डर मिले थे उससे कहीं ज्यादा ऑर्डर किसानों ने कैंसिल कर दिए। आधे से ज्यादा आप यह मानकर चलो बीज कोल्ड स्टोरेज में ही रखे रखे सड़ रहे हैं। मैंने आपको हर वीडियो में दावे के साथ जो जो रिपोर्ट बताई थी वो आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सामने आ रही हैं। वहां आलू की फसल 1 महीने लेट हो गई है। देखो, आज तो सारे यूट्यूबर बोलने लगे कि हाँ भाई 1 महीने लेट है। कल तक कोई भी नहीं बोल रहा था, सबको सांप सूंघ गया था, क्योंकि आज 10 सितंबर 2025 हो गया। यदि हम पिछले साल की स्थिति देखें तो इस समय पर बुवाई लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन आज एक दाना तक नहीं लगा है। आप हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के कृषि विभाग के अधिकारियों से बात कर पुष्टि कर सकते हैं। इस संबंध में आलू से जुड़े हुए विशेषज्ञ किसान जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और हम भी उनसे लगातार जुड़े हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं, वॉइस कॉल पर कह रहे हैं, सोनू भाई खेत अभी इतने गीले हैं कि अभी 15 से 20 दिन आलू लगाया ही नहीं जा सकता। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं वो एआई की मदद से, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस की मदद से जनरेटेड वीडियो और फोटोग्राफ हैं, जो देखने में तो वास्तविक लग रही हैं, लेकिन हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा आलू जो लगता है वो ऊना के अंब, गंगरेट या सलो में लगता है, जो आलू की सबसे बड़ी बेल्ट है। यहां किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें किसान सभी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानकारी का आदान प्रदान करते हैं
क्योंकि यहाँ कितनी लग गई, कितनी नहीं लगी और कौन कौन सी दवाई लगानी जानी है, तमाम अपडेट वो जो है इस ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे से साझा करते हैं। लेकिन अब बुवाई से संबंधित कोई अपडेट ही ग्रुप में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है बुवाई हुई नहीं है। किसान साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऊना में लगभग 2000 हेक्टेयर के आसपास आलू की बुवाई की जाती है और बदलते परिदृश्य में इस बार आधे से भी कम में आलू की बुवाई किसान करने की क्षमता में है। जो किसानों की बात है, क्योंकि गेहूं की बुवाई लेट होगी, क्योंकि अब इतना समय नहीं बचा है कि आलू के बाद गेहूं कर लिया जाए। यही बुवाई अगर अगस्त में होती तो फिर नवंबर में खुदाई होती, किसान आराम से गेहूं लगा लेते, क्योंकि 20 दिन बाद मान लो बुवाई शुरू भी हो जाए तो दिसंबर अंत में आलू की खुदाई होगी। उस समय गेहूं की फसल यहां पर नहीं हो पाई, क्योंकि यहां पर ये पहाड़ी इलाके हैं और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है समूचे हिमाचल प्रदेश में और खासकर पंजाब में। और गेहूं के लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी लोग गेहूं की खेती भी करते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर गेहूं इस टेम्परेचर पर लगाया जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है। अब समय जो सितंबर महीने का है, ये जो है निकलने की हो रहा है, 20 दिन शेष हैं। जिस समय पर आलू की बिजाई होगी किसान साथियों, वो 20 से 25 सितंबर के आसपास होगी। अगर आलू की बुवाई होती है तो वो मध्य से भी आगे का समय जो है हो गया, यानी सितंबर बिल्कुल अंत में पड़ाव में पहुंच गया। उसमें फसल कैसी निकलेगी, कैसी क्वालिटी बनेगी, क्या सही समय पर आलू मंडी में पहुंच पाएगा, यह भविष्य करते हैं। क्योंकि पूरी ये अंदाजा पूरी तरीके से लगाया जा रहा है। जो आलू नवंबर के महीने में आता था वो अब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आएगा तो कम ही आएगा, और जब कम आएगा तो आप समझ सकते हैं शुरुआत में प्रेशर बहुत कम आता है। क्योंकि हाइब्रिड फसल भी यदि किसान अब लगाना चाहें तो वो भी 50-60 दिन पर ही खुदाई होती है। अब किसान साथियों, देखने वाली बात होगी कि ये फसल कितने गुड़ खिलाएगी, लेकिन अंदेशा जो लगाया जा रहा है कि फसल इस बार कम है क्षेत्रफल में लगाई जाएगी तो पैदावार भी कम रहेगी। तो फिलहाल ये सारी चीजें, सारी खबरें जो मेरे पास ऊना होशियारपुर से इन लोगों के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए जुटाई हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं बारिश यदि दोबारा से होती है तो फिर बुवाई की उम्मीदें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, यानी शून्य हो जाएंगी। क्योंकि आज से 2 दिन पहले भी यहां भारी बारिश हुई थी, लेकिन जो मैंने आपको बताया है गीलापन, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इधर किसान साथियों, मंडियों में फड़ों पर रखे हुए कट्टे जो ग्राहक खरीद लेते हैं वही होते हैं और फिर उसे वो अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उठाते हैं। मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं, फड़ों पर कोई बैलेंस आलू का नहीं होता है। ये सब आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, डराने धमकाने का एजेंडा है, जो मंडी के दलालों अर्थात आड़तियों द्वारा फैलाए जाते हैं, जिनमें खासकर दिल्ली के मंडी के आड़तियों और बेंगलोर के आड़तियों की। आज जब आलू में तेजी बनती जा रही है तो ऐसे लोगों के पेट में मरोड़ें उठ रही हैं कि तेजी आ कैसे गई। वो सभी इसी कोशिश में हैं कि कैसे भी बाजार को गिरा दिया जाए, लेकिन ये कान खोलकर सुन लें, अब बाजार गिरने वाला नहीं है। तुम कितने भी गुरुद्वारे खोल लेना, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में माल बहुत ही सीमित मात्रा में बचा हुआ है। इसे आज निकलवा लो डर और घबराहट की वजह से, या कल निकलवा लो, लेकिन आज निकलवा लोगे तो फिर कल कहां से लाओगे, फिर भी तेजी तुम्हारे बाप पर नहीं रुकनी है। अब यह है कि धीरे धीरे सभी को फायदा हो रहा है, चाहे आड़तियां हो, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों, किसानों, लेकिन तब चुनिंदा लोग इसका फायदा उठाएंगे जिनके पास अपना आलू होगा। इधर भ्रष्टाचार में लिप्त कोल्ड स्टोरेजों में दलाल, व्यापारी और मैनेजर मुनीम भी आज के दौर में भी जब तेजी है तो सस्ती दवा पर आलू खरीदने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें दिख गया है कि आलू कोल्ड स्टोरेज में रत्ती भर है और डिमांड आसमान से बड़ी है। इतनी डिमांड है, वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में आई विपदा को अवसर के रूप में ले रहे हैं और किसानों का जमकर शोषण कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा देहात के इलाकों में स्थापित कोल्ड स्टोरेज हैं, और उन कोल्ड स्टोरेज की श्रेणी में अगर देखें तो पूर्वांचल के जिलों में स्थापित कोल्ड स्टोरेज वाले भी हैं जो लगातार किसानों का शोषण कर रहे हैं। आलू सस्ती दरों पर खरीदकर मोटी दरों पर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। कई कोल्ड स्टोरेजों पर व्यापारियों के ऊपर कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने हाथ रख दिखा है, जितना भी लूट कर सको करो, हमें तो भैया 14% का मोटा कमीशन दे दो। कुछ कोल्ड स्टोरेज में किसानों का आलू पहले ही बेच दिया। कोल्ड मालिकों ने, व्यापारियों, मैनेजर मुनीमों ने मिलकर डर और घबराहट की वजह से लोन और वारदाना की रिकवरी नहीं होती इन लोगों को दिख रही थी। तो भैया देते क्यों जब तुम्हें इतना ही पेशेंस नहीं है। तो
ऐसे कोल्ड स्टोरेज में जानबूझकर व्यापारियों का हाथ दबाकर या उनकी तरफ इशारा करके आलू के दाम 500 रुपए कट्टा से ज्यादा नहीं बढ़ने दिए जा रहे, क्योंकि किसानों को कहां से लाकर देंगे, उनके पास हो तो कुछ देंगे। इसलिए किसानों को सस्ते में निपटाने की कोशिश एक बड़े स्तर पर कोल्ड मालिकों, मैनेजर, व्यापारियों, मिनियों द्वारा की जा रही है। कुछ जगहों पर जहां कोल्ड स्टोरेज तो हैं, लेकिन मालिक बिक्री पर खड़े ही नहीं होते, वहां व्यापारी किसानों का शोषण करने पर आमादा हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर व्यापारी आपस में व्यापार कर रहे हैं। सीधी शब्द में मैं बोल देता हूं, मुझे कोई किसी का डर नहीं है, सालों के जूते और मारूंगा। एक दूसरा गाड़ी बना रहा है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि किसानों की कितनी मेहनत इस आलू के उत्पादन में लगी हुई है, उन्हें तो बस गाड़ी बनाने से मतलब है। तो ये सब स्थितियां, परिस्थितियां हैं जो आलू में तेजी की ओर स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही हैं। एक कहावत है हमारे यहां, नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं करते, अर्थात सभी को पता है किस कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू शेष है, सभी कोल्ड मालिकों को, सभी व्यापारियों को, सभी मैनेजर, मुनीम और आड़तियों को। लेकिन फायदा ये खुद लेना चाहते हैं, किसान को नहीं। आज गुजरात को ही देख लें तो राशन आलू के लिए मारामारी शुरू हो गई है, और आज से 20 दिन पहले हालत ये थी कि आलू की मिट्टी खराब हो रही थी। प्रोसेसिंग आलू भी मंडियों में फेंका जाने लगा था, कुछ रेट बन जाए, यह हालत थी। आज उसी गुजरात में राशन आलू के लिए इस कदर हायतोबा मची हुई है कि उत्तर प्रदेश के आगरा से 37-97 आलू की रोजाना 200 से, और माफ कीजिए 2000 से 3000 गाड़ियां गुजरात की विभिन्न मंडियों में पहुंच रही हैं, जो दक्षिण भारत के लिए जाती थी, और दाम भी दक्षिण भारत की मंडियों के बराबर ही मिल रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट कम आ रहा है। वहां 6 का खर्चा, यहां 2 रुपए किलो का खर्चा है। तो ऐसे में व्यापारी भी गुजरात में राशन आलू का भविष्य देख रहे हैं। आज गुजरात में खुद के राशन आलू की कीमतें 80% तक बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तेजी गुजरात में ही आई है। यहां राशन का आलू जो कोलंबा है और जो बादशाह है, वो 1300 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। पुखराज आलू 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा, ख्याति आलू 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। यदि गुजरात में निकासी की बात करें तो यहां निकासी, राशन और प्रोसेसिंग को मिलाकर 89% तक की हो चुकी है, और यहां पर जो बीज है खुद का वो 8% बचा है। इस प्रकार से अगर देखें तो यहां 3 से 4% ही आलू शेष है, और महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं, जिसमें प्रोसेसिंग आलू भी है और राशन आलू भी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश आलू पर गुजरात की निर्भरता अब आकर 3 महीने तक बरकरार रहेगी। अब वो लोग जवाब दें जिन्होंने पूरे देश के किसानों को, व्यापारियों को, कोल्ड स्टोरेज चेन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को गुमराह करने का काम किया। ये सारी बातें आप लोगों को बताने का मकसद किसान साथियों सिर्फ इतना ही है कि आज आप जो लोग सोचकर, देखकर चल रहे हैं, उसे आप भी किसान साथियों अपनाएं, जो ये लोग लेकर चल रहे हैं। किसी की बातों में ना आए, विवेकपूर्ण तरीके से अपना निर्णय आलू बिक्री करने का लें, क्योंकि लोगों को काम ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करना है। साले फटुआ बैठे हुए हैं और कुछ नहीं, तो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तेज दरों पर आलू बिक्री करने वाले किसानों को इस समय पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिकों की चाय पर पलने वाले किसानों की जो उनकी चिलम बढ़ते थे, इस समय पर हालत किसी मरे हुए कुत्ते की जैसी है, जिन्हें न तो कोल्ड भाड़े में कोई रियायत मिली, न ही तेज दरों पर उनका आलू बिक्री हो पाया। वो सिर्फ कोल्ड स्टोरेज मालिकों की भाषा बोलते रहे, उनके द्वारा बनाए गए जाल में फंसकर जो है बर्बाद हो गए। और यही लोग 3 महीने लगातार आलू में कुछ नहीं होगा, 15-20 दिन बाद आलू गिर जाएगा, भाव गिर जाएगा, जल्दी से बेचकर निकल जो मन में आया वो भौंकते गए। एक बार तो इन लोगों को खुश होने का मौका भी मिला, और किसान साथी इन लोगों ने जमकर निशाना भी आप लोगों के ऊपर साधा, मेरे ऊपर साधा। लेकिन आज इन सब के आलू ही गाड़ मार रहा है, रिसिया कर मार रहा है। मानो आलू कह रहा हो मैं राजा हूं, लठ ठोक कर बैठा हूं, हल्के में ले रहे थे क्या? आज ये सबसे ज्यादा किसान साथी परेशान है, क्योंकि ये वही लोग थे जो अपने दिमाग से नहीं चले, दूसरों के दिमाग से चलते रहे, कुछ अलीगढ़ जैसे यूट्यूबर के दिमाग से चलते रहे। मतलब इन लोगों ने अपना सोच विचार, यानी सेंस जो होती है, सोचने विचारने की क्षमता, वो सब गिरवी रख दी,
आज इन लोगों को अगर देखने को देखे ना तो 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टे का नुकसान हो रहा है। हालांकि मिलता सभी को भाग्य के अनुसार है, जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है वही मिलेगा, लेकिन कभी भी हथेली पर सरसों या भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। हमेशा अपने रास्ते अलग बनाकर चलना चाहिए, दुनिया की भीड़ से अलग हटकर। वही नाम और वही दाम जो है किसान कमाते हैं। अरे कहीं मत जाओ, अपने सोनू चौधरी को देख लो। किसान साथियों विषम परिस्थितियों में भी लठ गाड़ कर बैठा हुआ था कि नहीं, आलू में भयंकर तेजी आएगी, किसी का बाप पर भी नहीं रुकेगी, लिख लो। और यहां तक कहा था कि वीडियो सेव तक कर लो। आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा जो है धड़ल्ले से बिकेगा। तब तो बहुत हमारे सम्मानित किसान साथियों ने भी, जो हमारी उंगली पकड़कर चले थे, उन्हें भी डर और घबराहट हो रही थी। उन्होंने भी जो है सवाल उठाए थे, लेकिन उनका सवाल जायज था, आज उन्हें जवाब भी मिला है। आज उनकी कहनी और कथनी उनके साथ है, और जिन लोगों ने उल्टा सीधा बोला तो घाटा भी उठाया, लेकिन हमारी कहनी और कथनी हमारे साथ रही, और आज प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आप लोगों के सामने है। अरे भाई, सोनू चौधरी तो वो ब्रांड है जो जहां लठ गाड़ कर बैठ जाए वहीं जो है उसे अंगद के पैर की भांति जमा देता है, उसे उखाड़ कोई नहीं सकता है। बहुत लोगों ने दम लगाकर देख लिया। पिछले साल भी जब हमने कहा था, 2024 को देख लो उठा के हमारी हर वीडियो को, जिसमें हमने कहा था आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेगा, तब भी हमारे ऊपर लोगों ने उंगली उठाई थी। लेकिन उसके बाद आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिका और लाखों किसानों को इसका फायदा हुआ। और इस साल भी दावे के साथ कहा आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। देखो आज आपके सामने है, इगलास अलीगढ़ में आलू 1051 रुपए से लेकर 1091 रुपए प्रति कट्टा, यानी आप सीधा 1100 रुपए प्रति कट्टा मान लीजिए। ये आलू था T7 आलू, इस समय पर अलीगढ़ के इगलास में बिक रहे हैं। सबसे ज्यादा बोया जाने वाला आलू है अलीगढ़ में। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज महाराष्ट्र के मंचर का आलू 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति कट्टा में बिका। चंदौसी का सूर्या 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा है, माशाखोर क्वालिटी आलू जो है बिका। चंदौसी के चिप्सोना 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा, माशाखोर क्वालिटी धड़ल्ले से बिके, गाड़ी की गाड़ियां उठ के गई। अब किसान साथियों अगर लोकल स्तर की बात करें तो खंदौली सादाबाद क्षेत्र जो आलू की राजधानी के नाम से विख्यात है, यहां पर 3797 साउथ क्वालिटी आलू 800 रुपए से लेकर 940 रुपए प्रति कट्टा के पार कोल्ड स्टोर बिके हैं। इसकी बानगी आप फिर देख लीजिए, जेएम के कोल्ड स्टोर 978 रुपए प्रति कट्टा। इधर किसान साथियों कर्नाटक महाराष्ट्र का साउथ क्वालिटी 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा, हाइब्रिड 600 रुपए से लेकर 720 रुपए प्रति कट्टा तक मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो आलू के दामों में 200 रुपए प्रति कट्टा की लठ के जोर पर तेजी बनी है। अब जब माल शॉर्ट है और डिमांड चारों तरफ से है तो इससे ऊपर भी किसान साथियों आलू के भाव जा सकते हैं, लेकिन इस पर निर्णय आप लोगों को लेना है। हमने जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया, क्योंकि पैसा और मेहनत आपकी लगी हुई है। ना मैं आप लोगों को कभी भी बिक्री करने की कहता और ना ही रोकने की। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहता रहा कि आलू आपका तेज बिकेगा। और आज आपको इशारा कर रहा हूं, यदि आप लोगों के अंदर रिस्क लेने की पूरी क्षमता है तो रिस्क लो और रकम को 4 गुना दाम छापो। जब ये लोग छाप सकते हैं आप लोगों को डरा धमकाकर सस्ते में आलू खरीदकर, तो आप भी छाप सकते हैं। या आपके आलू पर छापते हैं तो क्या आप अपने आलू पर नहीं छाप सकते? आलू तो आपका ही है ना, खरीदा तो है नहीं, ये खरीद कर छापते हैं। बिल्कुल आप लोग छाप सकते हैं, तो पूरा रिस्क लीजिए। अब तो इंद्रदेव भी इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर रहे हैं और आप लोगों को आलू में तेजी दिलवा रहे हैं। जब चाहे जब आवाज दो, अरे बड़ी गर्मी लग रही है, कहीं ना कहीं घूम घाम के बरस ही जाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों को मेरी सलाह हमेशा रहेगी, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बातें करो, नपी तुली बातें करो, व्यर्थ की बातें मत करो। जिन्होंने अपना आलू बेच दिया है या बिकवा दिया है उन लोगों से दूरी बनाकर रखो, जब तक आलू आपके उम्मीदों के मुताबिक दाम ना दे दे। क्योंकि सोनू चौधरी आपकी कल्पनाएं, आपके सपने, आपकी हकीकत, आपकी जो इच्छाएं उनको हकीकत में बदलने का अकेले दम पर मादा रखता है। आपकी हिम्मत से बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी बोलो आलू में ये होगा, जो उल्टा सीधा बोलता है जूता उतार कर दे मारो, सालों के होंगे बहने के लिए कहीं अंत के गंवार। पहले तुझे ही देख लें, बाद में फैसले तो होते ही है किसान साथी, मारो सालों के। लेकिन भाइयों आपको झुकना नहीं है, क्योंकि जितना झुकोगे दुनिया का उसूल है, तुमको और ज्यादा दुनिया दबा देगी, और ज्यादा झुका देगी। इसलिए स्वाभिमान के साथ डटकर मुकाबला करो परिस्थितियों से जूझते हुए। मुझे आप लोगों ने देखा उस दौर में भी मैं नहीं झुका था जब सभी लोग यहां तक कहने लगे थे कि अब आलू में कुछ नहीं होगा, आलू में घोर मंदा आ गया, ये सोनू मरवा देगा, किसानों को बर्बाद कर देगा, या किसानों का आलू भाड़े में लिखवा देगा। और आज ये वही सोनू चौधरी है
जो कल भी किसानों के लिए लड़ रहा था और आज भी किसानों के लिए डट कर लड़ रहा है कि किसी किसान का आलू सस्ती दरों पर न बिक जाए। और आज भी बहुत यूट्यूबर की हम देखें तो उस विषम परिस्थितियों में मैदान छोड़कर महीनों के लिए ऊट पटांग बातें लिखकर भाग खड़े हुए थे, वीडियो डालना तक बंद कर दिया था। लेकिन माहौल बनाने में, आप लोगों को हिम्मत और ऊर्जावान बनाए रखने में सोनू चौधरी ने अपनी गंभीर बीमारी, जो मैं खुद जूझ रहा हूं, किडनी स्टोन की, एक किडनी में 24 mm की है, दूसरी में 18 mm की पथरी है, नजरअंदाज किया। यदि मैं भी इन लोगों की तरह हट जाता तो आज जो रेट आपके कदमों को चूम रहे हैं, जो आप लोगों के जीप पर तेजी की सरस्वती विराज रही है, ये नहीं होती। पूरा मजा आलू माफिया ले रहे होते, जो सस्ता आलू खरीदने और लूट के लिए शुरुआत से ही घूम रहे थे। आपको सोनू चौधरी के प्रति भड़काकर रखा, ऐसा नहीं है आपके साथ ही, वरन मेरे साथ भी ये गैंग बड़ी शिद्दत से लगा हुआ था कि सोनू चौधरी को रोको, किसानों के मन मस्तिष्क में सोनू चौधरी के प्रति नकारात्मक भाव लाओ। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इन लोगों ने 50 लाख रुपए की भारी भरकम रकम खर्च की, फ्रीलांसर तक हायर किए गए, जो एक एक सेकंड में सैकड़ों किसान विरोधी बातें लिखने लगे। न जाने क्या क्या उन्होंने लिखा, मरवा दिया, पता नहीं फलाना। आप अपने दिमाग से सोचो, एक सेकंड में सैकड़ों कमेंट कैसे आ सकते हैं, वो भी किसान विरोधी बातों से भरे हुए। अगर आप टाइपिंग भी करोगे ना तो 1 मिनट लग जाएगी, और यहां एक सेकंड में 150-200 मैसेज आ रहे थे, कमेंट। ये सब इन माफियाओं की करतूत थी। आज हालात ये है कि आड़तियों के पास अपना जो आलू है, जो वो स्टॉक लेकर चलते थे, न व्यापारियों के हाथों में है, न ही कोल्ड मालिकों के हाथों में। सभी 40 सिर के नंगा हो गए, चढ़ा के पहले चल दिए। अब स्थितियां यह हैं, रोज खरीदो, रोज लोडिंग करो। स्थिति यह बन गई है कि आज को देखते हुए पिछले महीनों में सस्ते में आलू आप लोगों से खरीद कर रखना ये लोग जो चाह रहे थे, जो आपके पास 2-3% आलू बचा था, बाकी तो इन्होंने बेच दिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और हमने जो आपका जो बचा हुआ आलू है उसकी रक्षा की, तो तेजी के रूप में सकारात्मक परिणाम आप लोगों के सामने आए हैं। अब तो किसान साथियों, अमेरिका भी, वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूं, भारत से व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है। और ऐसी सूचना मिल रही है कि 50% जो एक्सेस टैक्स लगाया था उसको भी हटा ले, तो कृषि उत्पादों के निर्यात का रास्ता भी खुल जाएगा। तो आप अब जो है परेशानी वाली आप लोगों के लिए कोई बात नहीं है। रेट अच्छे बन गए हैं, ऊपर वाले ने चाहा कहीं बुआई होती है और बारिश पड़ जाए तो फसलों की स्थितियां खराब हो जाएंगी और पूरी तरीके से लोगों की निर्भरता आलू पर जो है किसान साथियों बढ़ जाएगी। क्योंकि सितंबर महीने में यदि बरसातें होंगी तो भैया किसानों की तो बर्बादी तय है। लेकिन इसके उलट हम तो भैया यही चाहेंगे कि जो किसानों के आलू कोल्ड स्टोर में शेष बचे हुए हैं उनके सपने पूरे हो जाएं। किसान साथियों, वीडियो पर कुछ ना कुछ कमेंट करने वाले लोगों का इधर कोई आलू से लेना देना नहीं है। ये सब जो है फ्रीलांसर हैं, जो 5-5 रुपए पर कमेंट करते हैं, अपनी मां चुराते हैं। मैंने अभी आपको बताया 50 लाख रुपए खर्च किए गए केवल और केवल सोनू चौधरी को आप लोगों के बीच में खलनायक बनाने के लिए। लेकिन सोनू चौधरी किसान साथियों वो ब्रांड है जो किसी पे झुका ही नहीं झुकता है। अरे हम में इतनी दम तो है, हम लट्ठे के जोर पर कह तो रहे हैं, किसी यूट्यूबर से कहलवा के ना दिखा दो। किसान साथियों, इनकी चतुराई इनके पिछवाड़े में ही सोनू चौधरी ने घुसेड़ दिया, क्योंकि ये वो दलाल हैं जो खाली टाइम पास करते हैं। क्योंकि किसान को सिर्फ तेजी और जानकारी से मतलब है, ना कि उल्टा सीधा लिखने से। न किसान के पास इतना समय है जो कमेंट लिखें या फालतू की बातें करें। किसान साथियों, किसानों की जो बात होती है ना वो पॉजिटिव सोच वाली होती है कि आलू में तेजी आएगी। बहुत लोगों ने हमारे ऊपर कमेंट किया ये झूठ बोल रहा है। वैसे मैंने 1% भी झूठ नहीं बोला। अगर मान लीजिए आपकी नजर में झूठ भी है तो किसके लिए है? तो आप किसानों के लिए ना, जिससे आप किसानों का अधिक से अधिक फायदा हो। और किसानों को अगर फायदा हो रहा है तो वो झूठ नहीं होता, वो सच होता है। किसान साथियों, दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों से सभी लोगों को किसान साथियों बचकर रहना होगा। क्योंकि यकीन मानिए ये लोग इतने शातिर माफिया हैं कि नहीं चाहते किसानों को आलू में तेजी मिले। ये इसी उधेड़ बुन में 24 घंटे लगे रहते हैं कैसे भी करके आलू में तेजी ना आने पाए। इसलिए लोग जानबूझकर गाड़ियां ज्यादा मंगाते हैं। चलो गाड़ी ज्यादा मंगा रहे हो कोई बात नहीं है, यहां तक तो ठीक है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। लेकिन उन गाड़ियों की आड़ में 2 दर्जे के आलू को भी मंगा लेते हैं जो कानपुर की मंडी के लायक होता है। जो कहीं नहीं बिकता है वो कानपुर की मंडी में डाला जाता है।
2 दिन पहले दिल्ली आजतपुर मंडी का आड़तिया, जो आज आपने वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो में कहते हुए सुनते हुए देखा था, इसने 2 दिन पहले इसी राणा की वीडियो में यह बोल रहा था कि जो आलू कोल्ड स्टोर पे नहीं बिकते उसे यहां के आड़ती जो है मंगाते हैं, जिससे आलू का माहौल देश भर में बिगड़े। एक यूनियन आड़तियों ने यहां पर बना रखी है दिल्ली आजतपुर मंडी में, जिसमें सभी दलाल आड़ती जो है भर्ती हो गए हैं, जिनका पेट पिछले साल भी नहीं भरा था, न इस साल भरा है, न कभी भर सकता है। हर समय बहनचोद लूट करने के लिए घूमते हैं। यूट्यूबर्स को गलत जानकारी भावों को लेकर देते हैं। कभी कभी तो जो आवकें होती है ना उसे बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, और कभी कभी बैलेंस जो बचता है उसे भी बढ़ाते हैं। कभी कभी रात के अंधेरे में बिकने वाले आलू के दाम नहीं बताते, जो भी बताते हैं वो उस आलू के दाम होते हैं जिन्हें हलवाई या निर्धन बस्ती के लोग पकड़ते हैं, यानी गरीब तबके के लोग। मकसद आलू के दाम नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ जाएं? दोयम दर्जे के आलू के जिस टॉप क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी आलू के दाम बढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे से मंडी शुरू होती है और 6 बजे तक, यानी कि भकभका जो अंधेरा होता है उसी में मासा को उठा ले जाते हैं गाड़ी की गाड़ियां। उन्हें तुम बहनचोद बताते नहीं हो, क्योंकि किसान को अगर सही जानकारी मिल गई तो फिर तुम्हें काहे को पूछेंगे? तुम्हारे वो किसानों को दबा कर रखना है, यही तुम्हारी घटिया सोच है, यही बहनचोद कोल्ड मालिकों की सोच है, यही मादरचोद व्यापारियों की सोच है। यदि किसानों को उनकी उपज के सही दाम और सही जानकारी मिल जाए तो तुम्हारी मां क्यों चुप देने लगती है पहले ही? अरे ज्यादा ही उछाल मार रही है तो जीबी रोड है दिल्ली में, ले जाओ अपनी मां बहनों को, खूब चुराओ। तुम अपनी जेब से दे रहे हो बहनचोद, ये बताओ किसान का माल बेच रहे हो और किसान के माल पर तुम कमीशन प्राप्त कर रहे हो। पैरोकार खरीदारी करने आ रहा है तो खरीदारी करने के बाद भुगतान कर रहा है, उस आलू को तुम किसानों पर कोई एहसान नहीं कर रहे। कुछ लोग बोलेंगे सोनू चौधरी आप सुबह जगते ही 7, 8, 7, साढ़े 7 बजे के बाद दिल्ली आजतपुर मंडी के भाव की वीडियो डाल दो। डालते हैं भाई, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? उसमें दिल्ली आजतपुर मंडी के नहीं वरन देश भर की समस्त मंडियों के भाव होते हैं, जो हम उन भावों को सबसे पहले आप लोगों के बीच में रखते हैं, बाकी बाद में यूट्यूबर अन्य बताते हैं। हम उन भावों को कभी नहीं बताते जो माफिया पहले से तय कर रखे होते हैं कि यूट्यूबर आएंगे और वीडियो में हमें इससे ज्यादा भाव नहीं बताने हैं, चाहे यूट्यूबर किसी भी आड़त पर चला जाए। आलू 200 रुपए प्रति पैकेट तेज क्यों नहीं बिक रहा हो, लेकिन सटीक रिपोर्ट नहीं देंगे। इन लोगों को लगता है किसान आलू नहीं बेचेंगे। अरे बेंचोद बेवकूफ हो तुम लोग। अगले महीने अक्टूबर में किसानों को आलू की बुवाई करनी है, खाद बीज मजदूर डीजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। वो कहां से आएंगी? बनेंगी तो भाई दामों से ही। तो कोई भी किसान आलू की बिक्री चाहकर भी नहीं रोक रहा है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, और नहीं निकाली जा रही हो तो बेंचोद जूता मेरे पास में रखा है और डंडा मजबूत रखता हूं, 1 मिनट में निकलवा दूंगा तुम्हारे दिमाग में जो खुरापाती हैं। किसान साथियों, आप लोग धैर्यवान हैं, छत्री हैं, संयमित हैं, भरपूर साथ दो। आज आप लोगों के साथ में अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर शुरुआत से खड़ा है तो वो आपका भाई सोनू चौधरी है, वरना आप सभी यूट्यूबरों को देख चुके हैं, उनकी कार्य प्रणाली को देख चुके हैं। सबने आप लोगों का आलू निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया। कोई हर भाव का रट लगा रहा था, तो कोई आड़तियों की भाषा बोल रहा था, तो कोई जो है किसान चर्चा करने लग गया था, जिससे क्या है कि 1000-2000 रुपए कहीं मिल गए होंगे तो किसान चर्चा ही शुरू कर दी, ताकि जो किसान है जो अपने आलू को बेच चुके हैं, ये वही चिलमबाज हैं जो चाय पे पल रहे हैं, उन्हीं के साथ जो है एक ने चर्चा कर ली कि हमने इतना बेचा, हमने उतना बेचा। ये कोल्ड मालिकों के चमचे थे, ना अपना आलू ढंग से बेच पाए, ना कोल्ड भाड़े में रियायत ले पाए, और वह चर्चा करने आ गई। और मैं तो उन बेवकूफ आदमियों को भी देखता हूं कि बहनचोद ऐसे चिलांडून ने उठा के चर्चा में ले आते हैं, जिनकी औकात 2 पैसा की ना है। और उससे सुबह की वीडियो में ये बता रहे भैया चाय पे वो चल रही थी, चाय पे पूरे मटर गश्ती पूरे दिन ऑफिस में पड़े रहते हैं। आदमी को शर्म होनी चाहिए कि सुबह हम क्या बोल रहे हैं और शाम को उन चिलांडुओं को, उन चाय पे पलने वालों को वीडियो में चर्चा की जा रही है, ताकि किसानों को आलू निकलवाया जा सके। तो ऐसे भी लोग बहुत हैं। मैं तो ये कहता हूं भाई ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। आलू पर चर्चा उन किसानों के साथ करनी चाहिए जिनका आलू 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति गट्टा बिक रहा है। उससे किसानों के अंदर ऊर्जा आती है कि भाई इनका बिक रहा है तो मैं भी जो है, मेरा भी आलू जो है इस रेट पर बिकना चाहिए। तो उसमें किसानों की फायदा ही फायदा है। हमेशा किसानों की फायदे की बात करनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो आगे से ऐसे चिलमबाजों को, चिलांडुओं को उठाकर अपनी वीडियो में चर्चा के माध्यम से किसानों के सामने ना रखे, जिससे किसानों का नुकसान हो जाए, जो अन्य किसान जिनके पास में आलू है। हमेशा
ऐसे किसानों के साथ चर्चा की जाए जो आलू अपना 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव, ना कि नेगेटिव।